हे दोस्तों, आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है लीड कोड की प्रॉब्लम, जिसका नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन। हम इसका ड्राई रन करेंगे। तो आइए समझते हैं अपने ड्राई रन को। तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा कोड है ना। तो इस कोड में हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है लेफ्ट। लेफ्ट पे वेरिएबल बनाया है। तो हमने लेफ्ट वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की है जो 0 है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है दूसरा, जिसका नाम है राइट। और इसको मैंने क्या वैल्यू असाइन की, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू असाइन की है जो मेरा हरे है। यहाँ पे मैंने नम्स, मतलब हमें क्वेश्चन में ही दिया है, आपको एग्जांपल नंबर 1 में दिया है। नम्स एक अरे दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट दिए हैं आपको 1, 3, 5, 6। हमें ये इतने एलिमेंट दिए हुए हैं इसमें। हमें हमारे इस लाइन में दिया है कि हमारे जो हरे है उसकी हमें लेंथ मिलना है, और उसमें से हमने एक को माइनस करके राइट को वैल्यू असाइन की है। तो हमारा जो एग्जांपल 1 है उसका, उसके उस अरे की लेंथ कितना है, 4 है लेंथ। तो उस 4 लेंथ में से हमने एक माइनस किया है, तो हमारे राइट को वैल्यू अभी कितना मिल गया, 3 हो गई हमारे राइट की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हम लूप पर आते हैं जिसका नाम है वाइल लूप, है ना। वाइल लूप क्या करता है, इसमें यदि वाइल लूप में हमने एक लेफ्ट वेरिएबल कंडीशन दिया है। तो कंडीशन क्या है, हमारा लेफ्ट हमारे राइट के बराबर हो या उससे छोटा हो। उसके बाद हम अंदर लूप में जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, लेफ्ट की वैल्यू कितना है, 0 है। और राइट की वैल्यू कितना है, लेंथ कितना थी, 4 थी लेंथ। लेंथ में से हमने माइनस किया 1, तो हमारे राइट की वैल्यू हो गई 3। तो 3, 3 से छोटा 0 है, सही है। उसके बाद मतलब हमारी कंडीशन सही हो गई, ट्रू हो गई, तो हम थोड़ा नीचे आ गए, लूप के अंदर आ गए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने एक और वेरिएबल बनाया है। इसका नाम क्या है, मिड है। मिड को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अभी आप मैथ डॉट फ्लोट को भूल जाइए। चलिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं ये फ्लोर होता है, उसमें हम डेसिमल वैल्यू, आपको नंबर लाइन तो याद होगा ही। उसमें हम डेसिमल वैल्यू मिलता है तो हम लेफ्ट की वैल्यू लेते हैं, और सेल में राइट की वैल्यू लेते हैं। ठीक है। तो यदि इसमें हमको 1.5 मिलेगा तो लेफ्ट में वैल्यू कितना रहेगी, 1.5 कहाँ पे आता है, 1 के और 0 के बीच में आता है। 1.5 वन के और 0 के बीच में आता है। तो 0 के लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, है ना। ऐसे बता, ऐसे होता है फ्लोरोस सेल का, है ना। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट लिया है, लेफ्ट प्लस उसके बाद राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो राइट की वैल्यू कितना है, राइट की वैल्यू अभी 3 है। 3 में से हमने कितना माइनस किया, 0। 0 क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारे लेफ्ट की वैल्यू 0 है। तो हमने 0 माइनस किया, तो राइट 3 में से 0 माइनस किया तो 3। उसके बाद हमने 3 में 2 का भाग दिया, तो हमको क्या वैल्यू मिली, 1.5। 1.5 मिली। उसके बाद हमने लेफ्ट लेफ्ट और जो हमारे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन आया है उसको हमने ऐड किया। तो हमारे लेफ्ट की वैल्यू कितना है, 0 है। 0 में हमने क्या ऐड किया है, 1.5। तो हमारी वैल्यू कितना है, 1.5 हो गई टोटल। अब फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर लेफ्ट की वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे 1.5 में हमको फ्लोर ने दिया 1। ठीक है।
तो हमारे मिड की वैल्यू कितना हो गई, 1 हो गई। उसके उसके बाद हम आते हैं टिप पर, थोड़ा नीचे आएंगे। टिप पे देखिएगा, टिप पे क्या है, हमने जो हमारा अरे है उसका नाम लिया है, और उसमें हमने किसका इंडेक्स डाला है, मिड को डाला है इंडेक्स में। तो मिड की वैल्यू कितना है, अभी 1 है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ट्रिपल इक्वल टू मिलेगा। ट्रिपल इक्वल टू लिखा है आपने आपके कोड में, और टारगेट, यानी कि ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप वैल्यू चेक करते हैं, यदि आपकी दोनों साइड की वैल्यू ट्रू है, एक समान है, उसके बाद आपको उसका डेटा टाइप भी चेक करना होता है। यदि आपका डेटा टाइप समान नहीं है तो आपको वैल्यू फॉल्स मिलेगा, है ना, आपको ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स देगा। यदि आपका डेटा टाइप समान है और वैल्यू भी समान है तो आपको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, आपके अरे में मिड करना 1, 1 इंडेक्स पे आपको अरे में कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा अरे है नम्स इक्वल टू, एलिमेंट है 1 3 5 6, है ना। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा मेरा इंडेक्स 1 पे कितना वैल्यू है, तो जीरो, जीरो पे कितना है 1 है, 1 पे कितना है 3। मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या मेरा कंडीशन सही है, 3 इक्वल टू टारगेट कितना 5, तो टारगेट 5 है और वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ही सेम नहीं है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद हम कंडीशन एल्सिफ पर आते हैं, थोड़ा नीचे एल्सिफ पे आते हैं। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा टारगेट से क्या हमारा नम्स मिड इंडेक्स छोटा है, यस छोटा है, क्योंकि मिड इंडेक्स कितना है 3 है, और 3 5 से छोटा है तो सही है, छोटा है। तो अब हम आ गए इस कंडीशन में, मतलब एल्सिफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आए, तो हमने लेफ्ट यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देखी जिसका है लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी कि हमारे जो लेफ्ट की वैल्यू थी अब वो चेंज हो गई है, चेंज हो गई है। तो हम थोड़ा सा अब लूप में ही जाएंगे, लूप में जाएंगे यानी लूप इटरेट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी लूप की वैल्यू कितना है 2 है, तो लूप की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देखिएगा अगर राइट कितना है 3 है, राइट 3 है ना, राइट 3 है, तो 3 2 से छोटा है, सही है, छोटा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मिड की वैल्यू कितना हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी मैथ डॉट फ्लोर लेफ्ट, लेफ्ट कितना है 2 हो गया, 2 प्लस राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1/2 हो गया, 1/2 में भाग देंगे तो 0.5 मिलेगा, 0.5 को हम लेफ्ट से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2.5। अब फ्लोर क्या काम करेगा, लेफ्ट की वैल्यू लेगा तो 2 लेगा, है ना 2 लेगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन में आता हूँ क्या, नम्स मिड, मिड का वैल्यू कितना है 2, मैं अरे में चेक करूंगा इंडेक्स 2 पर क्या वैल्यू है, तो मेरा अरे ये रहा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या मेरा अरे में इंडेक्स 2 पे टारगेट के इक्वल है, तो 0 पर कितना है 1, 1 पे कितना है 3 और 2 पे कितना है 5, तो 5 इक्वल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 5, ये सही है, सही है। तो अब मैं डेटा टाइप भी चेक करूंगा, तो मेरा अरे का डेटा टाइप भी इंटीजर है और टारगेट का भी डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये भी सही है। तो मैं कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं अंदर आऊंगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा क्या, मिड, मिड रिटर्न करूंगा। तो मिड कितना है, मेरा मिड कितना है 2 है ना 2 है, तो मैं फिर से सी में जाऊंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया मिड, है ना। तो अब मैंने रिटर्न कर दिया मिड, तो मुझे आंसर मिल गया 2, ठीक है। मैंने रिटर्न कर दिया मिड, उसके बाद मैं और नीचे जाऊंगा, यहाँ पे रिटर्न लेफ्ट पे, लेफ्ट कितना है 2 है, लेफ्ट 2 ही है ना, क्योंकि हमने मिड का यहाँ पे 1 लिया था तो 2 हो गया था, तो 2, तो यहाँ पे हमें 2 मिला है, ठीक है। अब
थोड़ा सा इसको एक और एग्जांपल लेके ट्राई रन करेंगे। एक और एग्जांपल क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एग्जांपल 3, इससे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आइए आप। लेफ्ट का वैल्यू कितना है, 0 है। राइट का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कंडीशन पे आइए आप। लेफ्ट राइट से छोटा है, सही है, छोटा है। तो मिड कितना हो जाएगा आपका, 0 पे मिड हो जाएगा आपका 1। ठीक, 1 हो गया। तो आपने चेक किया क्या टारगेट 7 के इक्वल है, नहीं है ना। तो अब मैं अगेन दोबारा से ऊपर जाता हूँ। मेरा मिड टारगेट से छोटा है ना, 1 2। हाँ, तो मेरा लेफ्ट का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। उसके बाद मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, लेफ्ट 2 हो गया, राइट 3 माइनस लेफ्ट यानी कि 2, 1.5 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं 2 जोड़ दूंगा तो 2.5 हो जाएगा। तो 2 मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा 2 पर वैल्यू 7 है। तो मैं इस मेरे अरे में जाऊंगा तो मैं इंडेक्स 2 पे चेक करूंगा तो इंडेक्स 0 पर 1 है, इंडेक्स 1 पर 3 है, इंडेक्स पर 5 तो नहीं है। उसके बाद मैं एल्स कंडीशन में जाऊंगा, क्या मेरा टारगेट का वैल्यू मेरा अरे का वैल्यू टारगेट से छोटा है, 5 तो टारगेट से छोटा है, थोड़ा छोटा है। अब मैं इसमें आऊंगा तो यहाँ पे मैंने मिड में एक और ऐड कर दिया। एक और ऐड कर दिया मतलब 3 मेरा लेफ्ट का वैल्यू हो गया। 3 राइट 3 से बराबर है या छोटा है, बराबर है। हाँ, तो मैं कंडीशन में आ गया। कंडीशन में आ गया तो मैंने यहाँ पे देखा लेफ्ट का वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, राइट में से लेफ्ट को घटा रहे हैं। तो राइट कितना है, 0। अब 3 और लेफ्ट कितना है, 3। 3 में से 3 जाएगा 0, और 0 में हम 2 का भाग देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट का वैल्यू कितना मिल गया, 3। 3 मिला। तो मैं अब यहाँ पे चेक करूंगा क्या मेरा 3 टारगेट के इक्वल है अरे का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा जी 3 पर चेक करूंगा तो 7 नहीं है ना। नम्स 3, 0 पर 1 है, 1 पर 3 है, 2 पर 5 है, 3 पर 6 है। ये वाली से गलत है, तो ये सही है। क्या मेरा अरे का वैल्यू टारगेट से छोटा है, हाँ 6 तो 7 से छोटा है। तो मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो मेरा लेफ्ट का वैल्यू कितना हो गया, पहले 3 था अब 4 हो गया लेफ्ट का वैल्यू। लेफ्ट का वैल्यू 4 हो गया तो मैं यहाँ पे मेरे लूप में आता हूँ। तो लूप में यहाँ पे मैं देखता हूँ 4 लेस लेस देन इक्वल टू 3। क्या सही है, गलत है। गलत है तो अब मैं लूप में अंदर नहीं जाऊंगा, तो सीधा मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे रिटर्न पे। तो रिटर्न क्या करूंगा, लेफ्ट को रिटर्न किया। लेफ्ट को रिटर्न कर दिया किया तो मेरा लेफ्ट का वैल्यू कितना हो गया था, यहाँ पे 4 हो गया था लेफ्ट का वैल्यू। तो मैंने लेफ्ट का वैल्यू रिटर्न कर दिया तो मुझे आउटपुट 4 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये समझ लिया है। तो आपको मिलते हैं एक दूसरा वीडियो, डायरन का।